अरकू वैली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक सुंदर और शांत सा हिल स्टेशन है। ये अरकू वैली फेमस है अपनी ठंडी वादियों के लिए, ग्रीनरी के लिए और वहाँ के कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए। ये अरकू वैली उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो नेचर के करीब रहना चाहते हैं। इसी अरकू वैली में एक होटल है जहाँ पे रात होते ही एक भयानक एंटिटी घूमती है। ये एंटिटी की कहानी क्या है, ये कैसे आई, ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन वहाँ के लोकल लोग और टूरिस्ट लोगों से पूछने पर यही पता चलता है कि उस होटल में एक भयानक एंटिटी घूमती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल प्रेत में। देखो, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग ये सारी चीज़ों पे यकीन करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं एक बात पे ज़रूर यकीन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चालू करते हैं हम आज का अपना स्टोरी टाइम। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसमें 40 बच्चे पढ़ते थे। एक दिन कोचिंग के ओनर अरकू के ट्रिप का प्लान बनाते हैं जिसमें 40 बच्चे, 4 टीचर्स और खुद ओनर भी शामिल होते हैं। इस प्लानिंग के बाद सभी बच्चों के पेरेंट्स से परमिशन लिया जाता है और जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है तो ये लोग सुबह 7 बजे का ट्रेन पकड़ के अरकू के लिए रवाना होते हैं। 5 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद सभी अरकू की ठंडी वादियों में पहुंच जाते हैं। अरकू वैली पहुंचने के बाद कोचिंग के ओनर एक होटल बुक करते हैं 3 दिन के लिए। उस होटल में वो 3 रूम लेते हैं। एक रूम होता है गर्ल्स के लिए और 2 फीमेल टीचर के लिए, एक रूम होता है बॉयज़ के लिए और एक रूम होता है ओनर और 2 मेल टीचर के लिए। सभी बच्चे अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग पहले दिन कॉफ़ी प्लांटेशन को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते करते रात का डिनर करके वापस अपने होटल में आते हैं। रात का सन्नाटा छा चुका था। कुछ लड़के नींद के मारे बिस्तर पकड़ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के जागे हुए थे। ये जागे हुए लड़के अपना आपस में ही कुछ कुछ बातें कर रहे थे और अचानक से उनको उनके कमरे के बाहर एक आदमी के गाना गाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ एकदम ज़्यादा साफ और स्पष्ट होती है और अच्छे से सुनाई पड़ती है कि जो भी आदमी गाना गा रहा है वो इनके कमरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस आवाज़ को सुनने के बाद उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, ये किसकी आवाज़ थी? ये जरूर कोमल लोग होंगे, उन लोग अपने को डराने के लिए आए। चल पकड़ते हैं उन लोग को। और ऐसा बोलते ही ये लड़के अपने कमरे से निकल जाते हैं और कोमल को ढूंढने लगते हैं, पर इधर उधर देखने के बावजूद भी कोमल उनको दिखाई नहीं देती, यहाँ तक कि कोई भी उनको दिखाई नहीं देता। तो इनको लगता है कि शायद कोमल अपने कमरे में घुस गई है। तो ये लोग कोमल के कमरे में जाके बहुत ज़ोर से नॉक करते हैं, पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस कमरे से कोई एक भी इंसान बाहर नहीं निकलता। तो इन्हीं लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का कहता है, यार ये लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? कोमल का तो चल समझ में आता है, वो तो छुप रही है। रेखा मैम भी तो अंदर, इतना जोर से गेट पीट रहे हैं, रेखा मैम काहे क्यों नहीं खोल रही है? चलो छोड़ो, जाते हैं, सोते हैं, देखेंगे बाद में मिलेगी तो बदला लेंगे। जब ये सारी चीज़ें लड़कों के साथ बीत रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के कमरे में सभी लड़कियां सो रही थी सिवाय 3 लोगों के। काजल जो कि स्टूडेंट है, रेखा जो टीचर है और एक और कोई लड़की। ये तीनों अपना आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से काजल की नज़र उनके कमरे के दरवाजे पर पड़ती है। काजल देखती है कि एक आदमी गेट खोलकर अंदर आता है और उनके बिस्तर के सामने रखे हुए सोफे में धीरे से बैठ जाता है। काजल ये सब देख ही रही होती है कि अचानक से रेखा उसे बुलाती है और कहती है, उधर क्या देख रही है? तो जब काजल वापस सोफे की तरफ देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो काजल को लगता है कि शायद मेरा वहम होगा और ऐसा सोचते ही वो ये बात किसी को भी नहीं बताती है। इसी इंसिडेंट के थोड़े ही देर के बाद कोमल जो कि थोड़ी कच्ची नींद में सो रही होती है, उसे एक आदमी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है।
ये गुनगुनाने की आवाज़ सुन के कोमल को इतना तो समझ में आता है कि शायद कोई हमारे कमरे में है। तो वो धीरे से अपना मुंडी उठा के इधर उधर देखती है और उसे दिखाई देता है कि एक आदमी सोफे के पास खड़ा हुआ है और सीधा दीवार की तरफ देख रहा है। कोमल उसे देख ही रही होती है कि वो आदमी धीरे धीरे चल के जाता है और उस दीवार में चढ़ने लगता है। वो दीवार चढ़ते 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 सीधा उनके कमरे की सीलिंग में पहुंच जाता है और सीधा कोमल के ऊपर वाले सीलिंग में वो लटक जाता है। कोमल उसे देख के बहुत ज़्यादा घबराती है और वो घबरा ही रही होती है कि वो आदमी कोमल के ऊपर कूद जाता है। कोमल बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और काजल और रेखा और जो भी बच्चे सो रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी उठ के कोमल के पास आ जाते हैं। उनसे पूछते हैं क्या हुआ, पर इतना कुछ पूछने के बावजूद भी कोमल उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती है और वापस से घबरा कर सो जाती है। काजल को कोमल का ये बर्ताव थोड़ा अनयूजुअल सा लगता है, क्योंकि कोमल इस तरीके से कभी बर्ताव नहीं की थी। इसीलिए काजल कोमल को लेके थोड़ा परेशान हो जाती है। ऐसी करते करते उस कमरे में सभी लड़कियां और टीचर सो जाती है। लगभग रात का 2:30 से 3 बजा होता है। रेखा जो कि खिड़की के जस्ट बाजू में सोई हुई होती है, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई आदमी अंदर से बाहर खिड़की से कूद गया है और वो अचानक से चमक के उठ के देखती है और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और वो जब वापस से लेट जाती है तो उसको फिर से ऐसा महसूस होता है कि कोई आदमी खिड़की से अंदर उनके कमरे में आ गया है। वो फिर से देखती है पर उसे फिर भी कोई दिखाई नहीं देता, पर बार बार यही चीज़ दोहराते रहता है कि कोई आदमी अंदर आ रहा है, कूद के बाहर जा रहा है, फिर अंदर आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है। और रेखा इस चीज़ से इतना परेशान हो जाती है कि वो दूसरी तरफ पीट करके सो जाती है। फिर बजते हैं 4 बजे। सभी लोग अपने कमरे में सोए हुए होते हैं, यहाँ तक कि जो लड़के जागे हुए थे वो लोग भी अपने कमरे में सोए हुए होते हैं कि अचानक से लड़कियों का गेट अंदर से बहुत ज़ोर से खुलता है और वो दरवाज़ा जाके सीधा दीवार से टकराता है। ये आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि सभी लड़कियों की आंखें खुल जाती है और वो उठ के देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था। ये हादसा इतना डरावना होता है कि कमरे में सभी लड़कियां खौफ से भर जाती है और भागते हुए सीधा जाती है ओनर के कमरे। ये लोग ओनर का गेट को बहुत ज़ोरों से खटखटाते हैं और नींद से ओनर उठ के अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये सारी बात रेखा ओनर को बताती है, पर ओनर का दिमाग कुछ इस तरीके से चल रहा था। उनको लगता है कि शायद कोई चोर या फिर यही होटल का कोई वर्कर इनके साथ ये सब तमाशा कर रहा है। तो ओनर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और सीधा नीचे रिसेप्शन में जाते हैं। और जैसे ही वो रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो सीन था वो तो सबसे ज़्यादा अजीब था, क्योंकि रिसेप्शन में तो कोई था ही नहीं। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता है रिसेप्शन के बाजू में। जब वो लोग उस कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं एक क्लीनर जो कि होटल को क्लीन किया करता था, वो अपने कमरे में सो रहा होता है। तो ये लोग क्लीनर को उठाते हैं और क्लीनर को पूछते हैं कि रिसेप्शन में कोई है क्यों नहीं, यहाँ तक कि पूरे होटल में कोई है क्यों नहीं। तो क्लीनर बताता है कि रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इस होटल में कोई रहता ही नहीं है सिवाय गेस्ट के। ओनर क्लीनर से इसका कारण पूछता है कि आखिर यहाँ पे कोई रुकता क्यों नहीं है, पर फिर भी क्लीनर ओनर को कुछ भी नहीं बताता। क्लीनर बोलता है कि सर आप लोग 2 घंटे बस रुक जाइए, होटल में लोग आते ही होंगे। ओनर और सभी लड़कियाँ वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और जैसे ही 2 घंटा होता है ये लोग वापस से नीचे रिसेप्शन में आते हैं। रिसेप्शन में आने के बाद ये लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलाया जाता है। कोमल बताती है कि रात के 4 बजे उनका गेट खुला हुआ था, लेकिन कोमल के टाइम बताने के बावजूद भी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उनको दिखा रहा था वो आदमी 4 बजे का दिखा ही नहीं रहा था। उसको हर कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 4 बजे का दिखाओ, लेकिन फिर भी वो आदमी पता नहीं क्यों 4 बजे का रिकॉर्डिंग चला ही नहीं रहा था। तो गुस्से में आके ओनर उस आदमी के हाथ से माउस छीन लेते हैं और खुद ही 4 बजे का देखने लगते हैं। और जैसे ही वो 4 बजे का क्लिप चलाते हैं
तो सबसे हैरानी की बात सामने आती है कि क्लिप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। ओनर और सभी लड़कियां, यहाँ तक कि टीचर्स, देख के ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि एक काम करिए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वहाँ से चलाइए जब से हम लोग आए हैं। और तब से ये लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने पर ये समझ में आता है कि जो लड़के थे, जब वो कोमल का गेट को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे, तब उस पीटने की आवाज़ कोमल और टीचर्स को कभी आई ही नहीं। उनको गेट पीटने का आवाज़ कभी पता चला ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया था कि बाहर से खटखटाने पर भी उस कमरे के अंदर आवाज़ जा ही नहीं रहा था। ये सब देखने के बाद ओनर और सभी स्टूडेंट तुरंत उस होटल से निकल जाते हैं और किसी दूसरे होटल में जाके रहने लगते हैं। उस होटल में पहुंचने के बाद सभी खौफ में डूबे हुए थे क्योंकि सब ने कुछ न कुछ महसूस किया था। कोमल उन लड़कों से पूछती है, क्या तुम लोग सच में हमारे कमरे में आके गेट ठोके थे? और लड़के बताते हैं, हाँ, हम लोग तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट ठोके थे। पर फिर भी कोमल और टीचर्स को किसी को भी गेट ठोकने की आवाज़ आई ही नहीं थी। ये लोग 2 दिन उस नए होटल में बिताकर वापस अपने शहर निकल जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस होटल में जो भी वर्कर्स थे या फिर जो भी रिसेप्शनिस्ट थे, क्या उनको ये बात पता थी कि होटल में कुछ अजीब चीज़ें होती है? क्योंकि जिस तरीके से वो सीसीटीवी दिखाई नहीं रहे थे, इससे यही सामने आता है कि शायद उनको ये सारी चीज़ें पता थी। पता नहीं इस एंटिटी का सच क्या है, लेकिन जो भी हादसा उन बच्चों के साथ हुए वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। तो अपनी आज की स्टोरी यही समाप्त होती है और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।